हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दियास एंड यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये हमारा मैथ का लास्ट सेट है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब हमारे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 हर एक सेट में यही चीज दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना तब भी आप लोग देखिए आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया गया है। एक हमारा ये बिंदु रहा, एक हमारा ये बिंदु रहा, और इन दोनों के बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सर ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक बिंदु बना लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है 2,3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3। यहाँ पर क्या है 4,1, तो 4,1 लिखेंगे। देखिए पहला वाला जो होता है इसको बोलते हैं x1 y1, ठीक है। जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं x2 y2। हमें दूरी निकालना है तो दूरी हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा, पहले आपको लिखना है रूट, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, कम बन जाएगा। रूट लिख दीजिए, जो जो यहाँ पर दिया गया है x1 x2 y1 y2 सबका मान बैठाइए और यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो बन जाएगा। x2 है तो x2 के जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, इसका पूरा पूरी इस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे। जोड़ y2 कितना है 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से स्क्वायर। तो आगे देखिए 4 में अगर 2 जाएगा तो 2 होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो यानी प्लस माइनस माइनस 3 में अगर 1 जाएगा तो 2, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह यानी कि -2, तो -2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर रूट है तो रूट पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो रूट हमने लिख दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, ठीक है, -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। बराबर क्या करेंगे रूट लिखेंगे, 4 और 4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं सर, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप इस प्रकार से भी तोड़ के देख सकते हैं। 2 चौके 8 होगा, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 के 2 होगा। एकदम सिंपल तरीके से समझिए, छोटा से छोटा और मोटा से मोटा हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर सर जैसे रूट रहता है तो रूट में क्या होता है, अगर हमें 2 मिलता है यानी अगर एक जोड़ा मिलेगा तो बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 और 2 का जोड़ा मिल गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या 2 जो कि रूट के अंदर है, तो इसको आप रूट के अंदर इस प्रकार से लिख दीजिए और ये हो गया हमारा आंसर, यानी 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा 2√2 होगा। फटाफट नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है हमें कि सेक ए बराबर दिया गया है 13/12। क्लियर हो गया। हमें साइन ए और tan ए यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात को अगर आप समझेंगे तो निकाल पाएंगे। अगर आपको सूत्र भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में कुछ भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर याद रखिएगा लाल और नीचे कौका, जिसको हम लोग बोलेंगे लाल बटा कौका। क्या बोलेंगे, लाल बटा कौका। ये हो गया हमारा साइन का सूत्र, ये हो गया हमारा कॉस का सूत्र और ये हो गया हमारा tan का सूत्र। याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। वीडियो का लेंथ बड़ा होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो यहां पर हमें सेक ए दिया गया है, तो सेक ए देखिए कहां पर है, तो ये रहा सेक। तो सेक है तो सेक में पहले देखिए क है और ऊपर में आकार है, तो क माने कर्ण, आकार माने आधार। तो ये हो गया ऊपर में हो गया कर्ण, नीचे हो गया आधार। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अगर कॉस का बोलते कॉस का, तो कॉस में पहले आकार मिलता है यानी कि पहले आधार फिर नीचे क है तो आधार बटे कर्ण होता। लेकिन सेक का बोलेंगे तो पहले क यानी कर्ण फिर आकार यानी आधार, तो सेक का बोलेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए कर्ण आया 13, चलिए लिख लीजिए कर्ण यहाँ पर कर्ण बराबर 13। और यहाँ पर आधार कितना आया, आधार बराबर आया 12। आधार बराबर कितना आया 12। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो लंब निकाल लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय
से। देखिए सिंपल है सर, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सकेंगे नहीं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पहले तो होता है कर्ण का स्क्वायर, फिर आप आधार का स्क्वायर लिखिए या फिर लंब का स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जो भी आपको लिखना है, आप चाहिएगा कि आधार का स्क्वायर लिखेंगे पहले तो लिखिए, का है कुछ नहीं है, या फिर आप लंब वाला भी पहले लिख सकते थे, लंब का स्क्वायर भी अगर पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर कितना है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर आधार, आधार दिया है 12, तो 12 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लंब का स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंब का ही स्क्वायर इसी प्रकार से रहने देंगे। तो देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, आप यहाँ पर 13 का स्क्वायर मैंने क्या 13 गुना 13 अगर करेंगे तो 169 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, आप लोग गुना कर दीजिए क्योंकि 12 गुना 12 करने से 144 हो जाएगा, प्लस क्या यहाँ पर लंब का स्क्वायर है, तो लंब का स्क्वायर हम लोग दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 169, ये प्लस है, इधर आने से माइनस 144, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर 169 में अगर 144 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 25 बचेगा, तो 25 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कितना सिंपल है समझिए, लंब का स्क्वायर माने 25 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे 25 बराबर लंब का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो लंब का जो स्क्वायर होगा, लंब का जो स्क्वायर होगा यह 25 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो लंब, तो इधर हमारे क्या स्क्वायर है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 माने क्या, इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी लंब आ गया कितना, हमारा लंब आ गया 5। अब हम लोग आसानी से बना देंगे, जो जो निकालने के लिए बोला गया हर एक चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। एक निकालने के लिए बोला गया साइन ए, तो चलिए साइन ए निकाल देते हैं, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या, देखिए ये होता है साइन, पहले लॉ फिर कॉ, लॉ यानी लंब, कॉ यानी कर्ण, तो होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है सर, तो लंब है हमारा 5 आया, तो 5 लिखिए लंब की जगह पे, बटा कर्ण, कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर दिया गया है 13, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, कर्ण की जगह पे 13। क्लियर हो गया, तो 5 बटा 13 एक आंसर आ गया। फिर हमें यहाँ पर निकालने बोला गया है tan a, तो चलिए tan a भी निकाल लेते हैं, tan का tan और a का a। तो tan में पहले होगा लॉ फिर होगा आकार, लॉ यानी लंब, तो पहले लिखेंगे लंब और आकार यानी आधार, तो लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर लंब है, यहाँ पर आकार है, तो लंब बटे आधार, तो लंब, लंब यहाँ पर कितना आया 5 आया, तो 5 लिखेंगे, और आधार, आधार कितना दिया हुआ है 12, तो ये 5 बटा 12 हो गया। कितना सिंपल था, समझ लीजिए, देख लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए सर, फटाफट नोट डाउन करिए, लेट मत करिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैथ है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2 tan 30 डिग्री है और यहाँ पर cos 30 डिग्री है। अगर आपको मान पता है तो आप आसानी से बना देंगे, तो 2 का 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट अंडर 3, और cos 30 डिग्री का मान होता है क्या होता है, रूट अंडर 3/2 होता है, रूट अंडर 3/2। ये सब आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ऐसे ट्रिक भी है। अगर आप लोग बोलेंगे, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि सर ये सब हम लोग मान को याद नहीं कर पाते हैं, तो आप बोलिएगा कि मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आपका याद रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ से रूट 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, तो हो गया इसका 1 आंसर, ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, क्या है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है। देखिए दो चीज है, एक तो कॉट 85 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री। तो कॉट और कॉस का फॉर्मूला क्या क्या होता है हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यही दो फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है सर। तो चलिए करते हैं, जैसे कॉट थीटा के लिए अगर लगाएंगे तो tan लिखेंगे, 90 लिखेंगे, फिर माइनस थीटा लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, कॉट थीटा है, इसको थीटा मान लीजिए, थीटा काम कर रहा है 85, तो tan का tan, अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा का काम कर रहा है 50, तो 50 लिखेंगे, तो ये ऊपर वाला का काम हो गया। फिर कॉस थीटा का होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो प्लस का करेंगे प्लस, साइन का साइन, पहले तो 90 लिखेंगे और थीटा का काम कर रहा है 75, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 75 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे आइए, tan का tan 90 डिग्री में अगर 85 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 5 डिग्री बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का साइन लिखेंगे, 90 डिग्री में अगर 75 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा। तो बस हो तो गया ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हमें रखना है। तो ये तो 5 और 15 जो है 0 और 45 के बीच में ही है, तो हमारा तो काम बन गया, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बन गया, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग बनाए यहाँ पर,
तो यहाँ पर ऊंचाई दिया है h दिया है 12 सेंटीमीटर, तो h बराबर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आधार की त्रिज्या r भी दिया हुआ है, r दिया गया है 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है, चलिए निकालते हैं। खाली यहाँ पर फॉर्मूला का खेला है शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होगा क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला होता है, आपको सिंपल से रटना है। तो 1/3 का 1/3, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। और एच का मान है 12, तो एच की जगह पे क्या लिखेंगे 12। तो यहाँ पे देखिए 3 के 3, 3 4 12, और यहाँ पर ये 7 और ये 7 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 22 का 22, और यहाँ पर 4 7 28, 28 और अगर 22 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे यहाँ पर गुना कर लीजिए, देख लीजिए 2 16 6 हाथ में रख, 2 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 5, तो 6 6 5 11 के 1 हाथ में रख 616। आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 नंबर तक हमने बना लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, यहाँ पर हमें बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया है। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, सबसे अधिक बार यहाँ पर 2 ही आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब जो सबसे अधिक बार आएगा वही होगा आपका बहुलक। तो लिखिए यहाँ पर चूंकि 2 सबसे अधिक बार आया है, 2 सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका बहुलक हो जाएगा, इसीलिए बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी। देखिए सर बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 2 सिक्का को उछालेंगे, देखिए हमारे पास ये एक सिक्का हो गया, ये एक सिक्का हो गया, अगर 2 सिक्का को अगर हम लोग उछालेंगे तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, क्या क्या संभावना यहाँ पर हो सकता है। देखिए पहला क्या होगा, क्या तो दोनों सिक्का में चित आएगा, यानी कि हेड और हेड, दोनों सिक्का में हेड आएगा। दूसरा क्या होगा, यहां पर क्या हो सकता है कि दोनों सिक्का में या तो पट आएगा, यानी कि टेल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या होगा, मान चलिए हो सके कि पहला वाला जो आपका सिक्का होगा उसमें आपका हेड आएगा, यानी कि चित आएगा, दूसरा वाला जो होगा उसमें आपका पट आएगा, यानी कि टेल आएगा। फोर्थ नंबर में क्या हो सकता है कि मान के चलिए आपका ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला में आपका पट आ जाए, यानी कि टेल आ जाए, और आपका जो दूसरा वाला इसमें आपका चित आ जाए, यानी कि हेड आ जाए। तो यहाँ पर 4 संभावना होगा सर, कितना संभावना होगा, 4 संभावना होगा कुल मिलाकर। आप उछाल के देख लीजिए, आपका ही होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि जो होगा, जैसे संभावित परिणाम, ठीक है, संभावित, अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले तो आपको पॉसिबिलिटी को लिखना पड़ेगा, संभावित परिणाम यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्या होगा, या तो दोनों हेड होगा, या फिर दोनों टेल होगा, या फिर पहला वाला हेड दूसरा वाला टेल, या फिर पहला वाला टेल दूसरा वाला हेड, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर कुल परिणाम का बात किया जाए, कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, टोटल मिलाकर यहाँ पर 4 कंडीशन बनेगा, 4 पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम से कम एक चित प्राप्त हो, ठीक है सर, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित की संभावना अगर देखा जाए, एक चित की संभावना, देखिए एक चित आने के लिए संभावना यहाँ पर क्या क्या आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए 2 चित है, लेकिन कम से कम एक तो है ना, चलिए भाई एक तो है यहाँ पर, चलिए ये तो काम हो गया, ठीक है। इसमें देखिए एक भी चित नहीं है, माने ये नहीं होगा, इसमें हमारा 1 चित है तो हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 1 देखना है। इसमें भी हमारा 1 है, कम से कम 1 है, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर से समझ सकते हैं, यहाँ से जो हमारा कुल परिणाम जो हो जाएगा, कुल परिणाम, यहाँ से अगर कुल परिणाम देखा जाए तो केट हो गया 1 2 3 1 2 3, देख लीजिए तो 3 हो गया। तो प्रायिकता आसानी से निकाल देंगे हम लोग। मैंने आपको प्रायिकता में क्या बताया है कि जो टोटल होगा उसको नीचे, तो टोटल यहाँ पर 4, तो 4 लिख दिया, जो निकालने देगा उसको ऊपर, तो यहाँ पर ये वाला निकालने के लिए दिया गया, इसका मान है 3, तो यहाँ पर 3, बस कहानी खत्म। कितना सिंपल है देख लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका 3/4। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। यहां पर देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है यहां पर 4,-3 और एक है -1,7, और यहां पर देखिए हमें अनुपात भी दिया गया है 2:3, तो हमें वह निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, तो देखिए यहां पर भी बन जाएगा। यहां पर जो ए पॉइंट है, यहाँ पर जो 4 और
जो 3 है इसको हमने ए मान लिया, 4 और -3 को ए मान लिया, और -1 और 7 को हमने बी मान लिया। देखिए पहला वाला जो होता है वो होता है x1y1, जो दूसरा वाला होता है ये होता है x2y2। यहाँ पर अनुपात दिया गया 2:3, और यहाँ पर हमें जो निकालना ये हुआ p, मतलब पॉइंट है, इसका निर्देशांक है x, y। क्लियर है। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा m1, ये वाला हो जाएगा m2, ये वाला हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 हमने इस प्रकार से करके लिख दिया, m1 और m2 का मान यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान यहाँ पर कितना है, m1 का मान है 2, तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। x2, तो x2 का मान कितना है, -1 है, तो -1 रख दिया। फिर है m2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया। फिर है x1, तो x1 का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया। तो 2 गुना 1, तो 2 1 2, -2 और 3 4 12। ठीक है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो -2 और प्लस 12 करेंगे तो यहाँ से 10 आएगा, हमारे नीचे 5 है, ये है, तो 5 के 5, 5 दूने 10, यानी कितना आया, 2 आया। क्लियर हो गया एक बात। अब y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो उसी प्रकार से m1 y2 m2 y1 का मान पुट करिए इस प्रकार से। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखिए समझ लीजिए। m1 का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 रख दिया। m2 का मान कितना है, 3 है, तो हम m2 की जगह पर हमने 3 रख दिया। ठीक है, अब y1 और y2 का मान देखना है, तो y2 का देखिए यहाँ पर y2 है, तो y2 का मान कितना है, 7 है, तो हमने 7 रख दिया यहाँ पर। फिर y1 है, तो y1 का मान कितना, -3 है, तो हमने यहाँ पर -3 रख दिया। तो दूसरे 14, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस, तो -9, तो 14 में 9 जाएगा क्या बचेगा, 5, नीचे तो 5 है, क्योंकि 2 जोड़ 3 है, तो 5 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पर x का मान हमारा आ गया 2 और y का मान हमारा आ गया 1। ठीक है, तो p का निर्देशांक क्या होगा, x, y, यानी कि 2, 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना सिंपल है आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर k का मान हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो 3 बिंदु दिया गया है हमारे क्या, संरेखी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया। तो हमने a की जगह पे लिख दिया, b की जगह पे लिख दिया, c की जगह पे लिख दिया। पहला वाला होता है x1 y1, दूसरा वाला होता है x2 y2, तीसरा वाला होता है x3 y3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बिंदु a b c क्या संरेखी है, तो बिंदु यहाँ पर हमने लिखा कि चूंकि बिंदु a b तथा c क्या संरेखी है, जब संरेखी होगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मैंने आपको सेट 1 से लेकर सेट 4 तक बताया, और यहाँ पर मैं आप लास्ट आपको और एक बार बता देता हूँ। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको याद रखना बहुत ही सिंपल होता है। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर x लिखिए, y माइनस वाई। यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसलिए आपको 3 बार लिखना है। एक बार हो गया। अब देखिए आगे फिर से यहाँ पर और एक बार हमने लिख दिया, 2 बार हुआ, फिर से और एक बार लिख देंगे, तो ये हमारा 3 बार हो गया। तो इसी प्रकार से आपको कुछ लिख देना। देखिए 1/2, यहाँ पर एक बार और एक बार। अब यहाँ पर हम लोग जो गिनती पढ़ेंगे मात्र 3 तक पढ़ेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर खत्म होगा तो फिर से शुरू करेंगे 1 से ही। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला x है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, दूसरा वाला x में 2 लिखिए, तीसरा वाला x में 3 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गिनती को पढ़ना स्टार्टिंग करिए। यहाँ पर 1 से शुरू करना है, तो 1 से शुरू करेंगे, तो 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, तो पहले 2 फिर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 है, तो 2 है, तो 2 से हम लोग अगर स्टार्टिंग करेंगे तो 2, उसके बाद 3 होगा, तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 तक ही गिनती है, तो शुरू करना पड़ेगा फिर से हमें, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 हमने लिख दिया। फिर 3 है, तो 3 खत्म, अब शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सूत्र को याद कर सकते हैं। तो मैंने भी वही चीज को यहाँ पर जो फॉर्मूला था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x1 का मान यहाँ पर है 2, ठीक है सर, तो हमने 2 बैठा दिया। y2 का मान है k, तो हमने k बैठा दिया, माइनस पहले से तो दे दिया। y3 का मान है -3, तो -3 हमने दे दिया। x2 कितना है, 4 है, तो 4 हमने लिख दिया। y3 कितना -3 है, तो -3 हमने लिख दिया, माइनस पहले से दे दिया। y1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। प्लस x3 का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिया। y1 कितना है, y1 कहाँ है, y1 यहाँ है, तो 3 है, तो 3 लिख दिया। माइनस है तो माइनस। y2 कितना है, k है, तो k हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसा था वैसे ही हमने लिखा है, खाली 2 जगह पे चेंजिंग किया है। देखिए k माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा, तो +3 हमने लिखा। ठीक है, फिर -3 अगर जोड़े यहाँ पर माइनस प्लस, तो 3 और 3 6, तो -6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 गुना के 2 के 2 3 6 प्लस माइनस 4 चौक 24, फिर 6 3 18 प्लस माइनस 6 गुना के 6 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 के है, यहाँ पर -6 के, तो इन दोनों को एक जगह पर हमने लिख दिया। अब -24 है, -24 लिख दिया। 18, ठीक है, 18 है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 है। 18 और 6 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो -24 प्लस 24 ये तो खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 2 के -6 के यानी कि -4 के, यहाँ पर 1/2 है, तो 1 गुना
-4 के तो -4 के, नीचे 2 तो 2, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना आएगा 0। कैसे तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 तो -2 के तो -2k बराबर 0, यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा -2 हो जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपको बनाने हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया कि हमें यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है और बोला जा रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है। देखिए यहाँ पर ये फिक्स है कि जो कोण बी है वह क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज को आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे बात को समझिए। देखिए यहाँ पर समकोण बोला गया है, तो या तो त्रिभुज को आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे या फिर त्रिभुज को आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे आपका काम बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये समकोण होता है और यहाँ पर हमारा ये समकोण होता है, ये तो क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो बी है ना, बी क्या है, समकोण है। मतलब यहाँ पर ये जो समकोण है इसका नाम तो बी हो जाएगा, इसका नाम तो बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो त्रिभुज होता है ए बी सी का है तो बी तो फिक्स हो गया। अब ए है और सी है, आपका जहां भी मन है, जहां मन है ए को लिखिए, जहां मन है सी को लिखिए। अगर आप लोग यहां पर ए लिखना चाहते हैं तो यहां लिखिए, अगर आप यहां चाहते हैं तो यहां लिखिए, अगर आप यहां पर सी लिखना चाहते हैं तो यहां लिखिए, अगर आप यहां पर सी लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिखिए। आपका मर्जी, आपका मन, आपका कोड, आपका कॉपी, आपका कलम, सब आप ही का है, आपको जैसा करना है सर वैसे करिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर भी आप कर सकते हैं, यहां पर ए लिखिए या फिर यहां पर ए लिखिए, यहां पर सी लिखिए या फिर यहां पर सी लिखिए, तो जैसे करना है आप लोग करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं आपको एक तरीका से बता देता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर हमने बी, तो यहां पर जैसे ये तो समकोण होगा तो बी हमने इसको फिक्स कर दिया। अब यहां पर हमने ए नाम दिया, यहां पर सी नाम दिया। अब देखिए क्वेश्चन में ए बी का मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो ये तो अब हमारा ए बी हो गया, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये तो एक चीज हो गया जिसको हम बोलेंगे लंब, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, यहां पर हमें बीसी निकालना है, तो बीसी एक निकालना है और एक एसी निकालना है, एक बीसी निकालना है, एक एसी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एसी को निकाल लेते हैं, कुछ भी निकालिए ना, कोई मतलब नहीं है। अगर एसी को निकालेंगे तो ये लाइन हमारा एसी हो रहा है, तो इस लाइन का नाम हो गया एसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो देखिए कर्ण है और लंब है, तो लंब और कर्ण का बात कहां पर होता है, तो साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हमने 30 डिग्री बैठा दिया। लंब यहाँ पर ए बी है तो ए बी लिख दिया, कर्ण यहाँ पर ए सी है तो ए सी लिख दिया। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। अब ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बैठा दिया। ए सी कुछ नहीं तो ए सी का ए सी। अब 1 गुना एसी करेंगे तो एसी होगा, और 5 दूने 10 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारा 10 आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए ठीक है सर। अब आगे आइए, यहाँ पर ये तो हमें फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें और एक निकालना है जिसका नाम है बीसी, यानी बी और सी को यहाँ पर आधार बोलेंगे क्योंकि ये तो हमारा आधार है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, देखिए लंब और आधार हमारा tan और cot में ही होता है, तो या तो यहाँ पर हमें cot का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर tan का लगाना पड़ेगा। तो चलिए सर सीधा ही काम करते हैं, tan का लगा देते हैं। तो लंब है और आधार है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan का tan और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे। लंब यहाँ पर क्या है, तो लंब है ए बी, तो ए बी आधार कितना है BC, तो BC। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हमने लिख दिया बराबर ए बी का मान 5 दिया है, BC का मान निकालना है, BC का BC, तो 1 गुना BC और 5 गुना √3, तो 5√3 ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री। तो sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर sec थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको हम लोग बदल देते हैं। देखिए sec के जगह पे हम जैसे sec थीटा है ना, sec थीटा है तो इसके लिए लिखेंगे पहले cosec, तो cosec लिख दिया। 90 का 90 और थीटा का काम कर रहा है 4a, तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह पे 4a लिख दिया बराबर, इधर जो था वैसे ही लिख दिया। cosec कट जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a, तो 90 डिग्री माइनस 4a हो गया। और यहाँ पर बचा a - 20 डिग्री, तो यहाँ पर a - 20 डिग्री। अब देखिए -4a है, रहने दिया। यहाँ पर देखिए प्लस ए है तो इधर रहने से क्या होगा, -a हो जाएगा। -20 डिग्री है, रहने दिया। प्लस 90 डिग्री इधर रहने से -90 डिग्री, तो -4 है और माइनस है तो -5 है। -20 डिग्री -90 डिग्री तो -110 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा -110 डिग्री और बटे -5, तो माइनस खत्म। 5 और इसको काटेंगे तो 22 बार में ये कट जाएगा, यानी ए का मान कितना आएगा 22 डिग्री। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये जो हमें दिया गया है, और क्वेश्चन ये जो 13 है ये रचना का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, रचना का क्वेश्चन है। और देखिए सर जैसे कभी मैं
आपको मॉडल पेपर का, हर एक मॉडल पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया और अभी तक मैंने आपको रचना का एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है। आप लोग बेफिक्र रहिए। ये जो हमारा मॉडल, जैसे कि मॉडल सेट 5 ये तो हमारा खत्म हो गया और इसके बाद में क्या करूंगा, एक एक करके मैं आपको वीडियो बनाकर रचना का मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, जो मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर एक्चुअली में जो रचना का जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 11.1 से दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन 11.2 से दिया जा रहा है। बात क्लियर हुआ? तो 11.1 वाला जितना भी क्वेश्चन है, जैसे 5 क्वेश्चन होगा, इसको मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा और यहां से आपका जो क्वेश्चन जैसे 5 हो जाएगा, इसको मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो 2 वीडियो में आपका रचना खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर क्या दिया गया है कि सविता और हमीदा 2 मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों यहाँ पर एक नंबर में कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर सविता और हमीदा है, दो यहाँ पर कोई भी 2 दोस्त है, यहाँ पर आपको बताना है कि मान के चलिए अगर दोनों का जो जन्मदिन है वो अलग अलग दिन में पड़ता है, इनके भिन्न भिन्न दिनों में पड़ता है। एक तो आपका इसका प्रायिकता निकालना है और एक आपको यहाँ पर निकालना है कि मान के चलिए अगर एक ही दिन में हो, उनका जो जन्मदिन है एक ही दिन में हो। लेकिन यहाँ पर एक मतलब नोट दिया गया कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब लीप वर्ष पे आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे देखिए जो हमारा वर्ष में जो टोटल मिलेगा जो दिन होता है 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। तो लीप वर्ष पे हमें ध्यान देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो एक साल में जो दिन होते हैं कितना होते हैं, 365 दिन। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे कि है, हमने लिखा है कि सविता और हमीदा दोनों का जो जन्मदिन है वर्ष के 365 दिनों में से किसी भी दिन हो सकता है। देखिए 365 दिनों में से किसी भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है, जन्मदिन हो सकता है। तो यहाँ पर जो टोटल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 365। अब देखिए सर यहाँ पर मान के चलिए जैसे कि यहाँ पर एक नंबर हमें निकालना है कि मान के चलिए अगर यहाँ पर दोनों का जो जन्मदिन है अलग अलग दिन में पड़े, अगर अलग अलग दिन में पड़ेगा तो जैसे कि मान के चलिए अगर एक जन का एक दिन में कोई पड़ गया तो उस दिन में उसका दूसरा वाला का नहीं पड़ेगा। तो एक दिन अगर 365 में चल जाता है तो बचता है 364। तो जो दूसरा वाला का जो जन्मदिन पड़ेगा ये 364 दिन में से किसी एक दिन में पड़ेगा। आप लोग बात को और एक बार यहाँ से समझ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए टोटल मिलाकर एक साल में 365 दिन होता है। अब कोई यहाँ पर जैसे कि एक दोस्त है, मान के चलिए यहाँ पर कोई भी एक जन का जो जन्मदिन है 365 दिन में से कोई भी एक दिन में अगर पड़ जाता है तो दूसरा वाला का जो जन्मदिन होगा उस दिन में नहीं पड़ेगा, कोई दूसरे दिन में पड़ेगा। तो इसका जैसे कि हो गया ना, एक दिन जन्मदिन खत्म हो गया तो 365 में तो उस दिन तो पड़ेगा नहीं, तो बच्चा टोटल मिला कितना 364 दिन। तो इसका जो बर्थडे होने वाला 364 दिन में से ही कोई दिन होगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना है 364 आया। और प्रायिकता क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो टोटल उसको नीचे, तो 365 है तो 365 नीचे और यहाँ पर जो हमारा मान आया है इस मान को लिखेंगे ऊपर में, 364 को ऊपर में। बस हमारा बन गया, कहानी खत्म। ये तो हो गया एक बात। अब देखिए जैसे फॉर्मूला होता है पी और पीई नॉट का बराबर 1 होता है, इसको अगर हम लोग पीई मान लेंगे और ये हमारे क्या हो जाएगा पीई नॉट हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात क्या बोला गया है यहाँ पर, एक में बोल रहा है कि भिन्न भिन्न हो और एक में बोल रहा है कि एक ही दिन में हो, माने दोनों विपरीत है, उल्टा है। तो पीई प्लस पीई नॉट बराबर होता है 1। तो यहाँ से अगर हम लोग पीई निकालेंगे तो पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई नॉट। तो एक का एक माइनस, यहाँ पर ये पीई नॉट का काम कर रहा है, ये पीई नॉट हो जाएगा, ये हमारा पीई हो जाएगा। ठीक है, तो पीई नॉट कुछ भी तरह से आप करिए ना, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो 1 माइनस जो भी होगा 364/365, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा तो 1/365 आएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आपका इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में पड़े। अब एक ही दिन में अगर दोनों का अगर जन्मदिन पड़ जाता है, ठीक है, तो वहां पर टोटल अगर परिणाम देखा जाए, यहाँ पर अगर कुल परिणाम देखेंगे तो मात्र एक ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो बर्थडे है एक ही दिन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 मिलेगा। तो डायरेक्ट आप प्रायिकता इस प्रकार से लिख दीजिए, प्रायिकता बराबर क्या 1/365। आप डायरेक्ट लिखिएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना नहीं करना चाहते हैं, इसको नहीं करना चाहेंगे, तब आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आपको खैर जैसे भी लिखना है सर, आप देखिए अपने अकॉर्डिंग और काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये हमारा 9.1 का क्वेश्चन है। क्या है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का क्या है उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर बात एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ये तो हमारी जमीन है, ठीक है, और ये हमारे क्या है यहाँ पर मान के चले मीनार है। अब जैसे कि इधर मान के चले सूरज है, जैसे सूरज है यहाँ पर ये जो है ना, ये जो मीनार है इसका प्रतिबिंब बन रहा है, छाया बन रहा है। तो पहले तो उसका छाया यहाँ पर था जब कोण हमारा 60 डिग्री था, ठीक है, और फिर क्या होता है कोण तो 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। देखिए 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ से घटकर हमारा कोण तो मतलब जो छाया है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इस केस में कब यहाँ पर आता है 30 डिग्री की केस में आता है, और बोला जा रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है। देखिए पहले यहीं तक था, पहले यहीं तक था 60 डिग्री में यहीं तक था, और जब 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो यहां से लेकर यहां तक फिर क्या हो जाता है वह 40 मीटर वह अधिक और लंबा हो जाता है। पहले मीनार तो यहाँ हमारे यहाँ पर रहा, पहले उसका यहीं तक था, उसका मतलब
जो लंबा था ना इतना ही दूर तक वो लंबा में था। फिर जब यहाँ से 60 डिग्री से जब वो 30 डिग्री आ जाता है तब और एक्स्ट्रा 40 मीटर बढ़ जाता है। अगर मान के चले अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारा एक्स था तो यहाँ से लेकर ये वाला पूरा हमारा क्या हो जाएगा एक्स और 40 यानी एक्स प्लस 40 हो जाएगा। क्लियर है सर? यहाँ पर देखिए समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है ए बी को हमने क्या किया है यहाँ पर मीनार का ऊंचाई मान लिया और हमने इसको एच मान लिया है। और यहाँ से जो बीसी है इसको हमने एक्स माना। और ये तो हमें बोल ही रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है। तो ये पूरा ठो मतलब यहाँ से लेकर ये वाला पूरा ठो हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीसी को हमने मान लिया एक्स। तो यहाँ पर ये जो बी और डी है बी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा बीसी प्लस सी डी यानी एक्स प्लस 40 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज है तो पहले चलिए हम लोग एक करके त्रिभुज में काम करते हैं। पहले हम लोग काम करते हैं ए बी सी में, माने ये वाला त्रिभुज में पहले काम हो रहा है, ये वाला त्रिभुज में काम कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें तो एक लंब दिया गया है और हमें यहाँ पर नीचे का आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किस में होता है? तो 10 में होता है। लंब और आधार किस में होता है? 10 में। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर देखिए कोण कितना 60 डिग्री है तो 60 डिग्री तो 10 60 डिग्री लंबे बटा आधार तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3। लंब यहाँ पर है हमारे ए बी तो हमने ए बी लिखा, आधार है हमारा बी सी तो हमने यहाँ पर बी सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लंब की जगह पे ए बी, आधार की जगह पे बी सी। अब ए बी का मान यहाँ पर एच मीटर तो ए बी की जगह पे हमने एच बिठा दिया। बी सी को हमने एक्स माना तो एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 गुना एच करेंगे तो एच, एक्स गुना √3 तो एच बराबर एक्स √3 जिसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं और जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये वाला पूरा बड़का वाला ये जो त्रिभुज है ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम है ए बी डी और यहाँ पर ये हो गया हमारा लंब और यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इनकी बी डी। तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा? बी डी बराबर हो जाएगा हमारा आधार। बी डी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लंब और आधार तो 10 में ही होता है तो 10 30 डिग्री हो गया यहाँ पर लंब बटे आधार और 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 तो हमने लिख दिया। लंब यहाँ पर क्या है? ए बी है तो ए बी हमने लिख दिया। आधार कितना है? बी डी है तो बी डी हमने लिख दिया। ए बी का मान यहाँ पर कितना देखिए एच है तो हमने एच लिख दिया। बी डी का मान कितना एक्स प्लस 40 तो एक्स प्लस 40 लिख दिया। अब इधर इधर गुना होगा, इधर गुना होगा तो एच गुना √3 तो एच √3 हो गया। इधर 1 से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 40 होगा तो एक्स प्लस 40 लिख दिया। अब देखिए √3 का √3 और एच का मान कितना एक्स √3 है तो हमने यहाँ पर एक्स √3 रख दिया बराबर क्या एक्स प्लस 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 गुना करेंगे सिर्फ 3 हो जाएगा और एक्स का एक्स और इधर एक्स प्लस 40 है तो 3x का 3x प्लस एक्स इधर से माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40। 3x में अगर 1x जाएगा तो 2x बराबर 40 तो x बराबर 40 बटा 2 तो 2 के 2 और 20 दूनी 40 यानी 20 आया, ठीक है। x का मान आया 20। अब ये जो x है ना इसका मान को हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में बिठा देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा h बराबर एक्स √3 है तो x का मान अगर 20 बिठा देंगे क्या हो जाएगा 20 √3 और ये हो गया हमारा मीनार की ऊंचाई। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए सर इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सेट 4 या फिर सेट 3 में भी बताया है। वहां पर हमारा 7 सेंटीमीटर शायद था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किनारा है यानी भुजा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अर्धगोले का व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर तो हमने यहाँ पर व्यास डी करके लिख दिया 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 इनकी 4.2 बटा 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 आएगा। ठोस का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे मैंने आपको बताया था वहां पर भी कि पहले क्या लिखना है, ये जो आपका घनाकार ये जो ब्लॉक है पहले घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल लिखिए, फिर जो आपका अर्धगोला है तो अर्धगोला का क्षेत्रफल लिखिए और जो अर्धगोला से जो हमारा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल को हम घटा दीजिए। तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² और अर्धगोला से ढके ये ढके है, ठीक है, अर्धगोला से ढके और जो वृत्त हो रहा है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा -πr², ठीक है। तो अब देखिए 2πr² में 1πr² जाएगा तो 1πr² ही बचेगा तो यहाँ पर बचा 6a² प्लस πr²। तो 6 का 6 हमने लिख दिया है, देख लीजिए 6 का 6 हमने लिख दिया है और यहाँ पर क्या है a का स्क्वायर है तो a का मान कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पाई है, पाई का मान 22/7 हमने लिख दिया है। r² r का मान है 2.1 तो यहाँ पर 2.1 × 2.1। अब देखिए यहाँ पर हमको करना है क्या है, स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चौका 5 का स्क्वायर 25 तो 22 0.3 और 2.1 तो इसको अगर गुना करेंगे तो आएगा 13.86, यहाँ पर आएगा 150 13.86 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 163.86। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए यहाँ पर एक गोलाकार क्या है बर्तन, यहाँ पर एक गोलाकार क्या है कांच है और इसका यहाँ पर जो मूठ है ना जो यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और यहाँ पर ये जो है ना ये वाला ये गर्दन जो है इसका एकदम बेलन के आकार का है।
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका व्यास, इसका ये जो बेलन है, बेलन का व्यास, बात को समझिए, बेलन का व्यास यहाँ पर 2 दिया है, तो बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 2/2, इन्हें काट देंगे तो बचेगा 1। ठीक है, आगे देखिए गोलाकार भाग का व्यास, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो व्यास दिया गया है, कितना दिया गया, 8.5 दिया गया है। कितना है, 8.5। कोई एक बच्चा है जब इसको सॉल्व करता है तो उसका आयतन के लिए आंसर आता है 345 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बताना है इसको सॉल्व करके कि क्या इतना ही आंसर आ रहा है, क्या वो जो बच्चा ने इस क्वेश्चन को बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है या फिर कैसा भी होगा आपको बताना है। तो चलिए सर करते हैं। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर गोलाकार भाग का व्यास दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। ठीक है, गोलाकार भाग का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2 यानी 8.5/2। बेलनाकार गर्दन जो है ऊपर में, वो इसका जो ऊंचाई है कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर है। इसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे व्यास बटा 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन, पानी का आयतन निकालना है तो पहले इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने ये जो बर्तन है और ये जो गर्दन है दोनों को निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन यहाँ पर हो गया 4/3 पाई r क्यू। इसको हमने गोले वाले को पहले से ही बड़ा हाथ का r ले लिया, इसलिए हमने बड़ा हाथ का r क्यू दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका जो है बेलन का आयतन ये हो गया पाई r² h। अब देखिए बात को समझिए, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया तो बचा 4/3 और यहाँ पर r क्यू प्लस r² h। पाई का मान 3.14, 4/3 का 4/3, r क्यू, r कितना है, बड़ा हाथ का r कितना, 8.5/2, तो क्यू होता है 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, 3 बार लिखेंगे r² h। तो r का यहाँ पर मान कितना है, r का मान है 1, तो r² तो 1 गुना 1, और यहाँ पर h का मान कितना 8 है, तो देख लीजिए यहाँ पर h कहाँ है, h है 8 हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 2 के 2, 2 दूनी 4, ये 4 पूरा खत्म हो गया। अब 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5 3 बार, और यहाँ पर 3 दूनी 6, जोड़ यहाँ पर क्या 8 है, क्या 8, 8 है, क्या 8 हो गया। यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा 346.51 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या बोला गया, आयतन, आयतन के लिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखिएगा बल्कि यहाँ पर लिख देना है आपको सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो आर जा रहा है यहाँ पर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि यहाँ पर निकाला गया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो बच्चा ने जो आंसर दिया है वह क्या है, वह गलत दिया है, अतः बच्चे द्वारा ये ज्ञात माप सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी आयतन रहेगा ना, आयतन रहने से सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर होने से मीटर क्यूब। उसी प्रकार से क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर रहने से सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर रहने से मीटर का स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप इसी प्रकार से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हमारा माध्य का क्वेश्चन है। देखिए माध्य वाला सिंपल होता है, जो वर्गंतराल दिया गया है जैसा 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 दिया गया है आप नीचे नीचे करके वैसे ही लिखते चलिए। ठीक है, बारंबारता जो भी दिया जाएगा यहाँ पे जैसे 4, 5, 12, 2, 2, तो 4, 5, 12, 2, तो हमने जैसा है वैसे ही लिख दिया। एक आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ा जाता है और आधा करिए या फिर 2 से भागा दे दीजिए। 100 150 को जोड़ेंगे तो 250 होगा, यानी कि 250 होगा, और 250 को जब हम लोग 2 से भागा देंगे या फिर जब आधा आधा करेंगे तो 125 हो जाएगा। उसी प्रकार से 150 और 200 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, और 350 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो 175 मिलेगा। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर 200 और 250 को जोड़िए 450 होगा, 450 का आधा क्या हो जाएगा 225। 250 और 300 का आधा यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 550 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 275। 300 और 350 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 650, 650 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 325। ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान के चलिए ये वाला निकाल दीजिए, और यहाँ पर देखिए 100 और 150 तो 50-50 बढ़ रहा है, सब में 50-50 बढ़ाते चलिए, आपका काम भी बनता चलेगा। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो दोनों है इन दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो है इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए। गुना करने के बाद इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए। 4 और 150 को गुना करेंगे तो आएगा 500। 5 और 175 को गुना करेंगे तो आएगा 875। 12 और कितना है 225 को गुना करेंगे तो आएगा 2700। 2 है और 275 को गुना करेंगे तो आएगा 550। 2 और 325 को गुना करेंगे तो आएगा 650। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5275, और इधर जब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 25। माध्य का सूत्र होता है, इसको आप ऊपर में लिखिए, इसको नीचे में लिखिए, भागा दे दीजिए, काम खत्म। क्या है 5275 हमने लिख दिया, नीचे 25 है 25 लिख दीजिए, इन दोनों को काटिएगा 211 बार में कट जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया माध्य का। अब और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है बहुलक का। बहुलक सबसे सिंपल होता है, जो वर्गंतराल दिया रहेगा उसको आप जैसा है वैसे देख देख के लिखिए, जो बारंबारता है जैसा है वैसे देख देख के लिखिए। अब यहाँ पर होता क्या, लॉजिक को समझिए। यहाँ पर बारंबारता वाला घर में देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 23। जो सबसे बड़ा होता है वही होता है हमारा F1।
जो सबसे बड़ा वही होगा F1। अगर आपको हिंदी पता होगा, जाहिर सी बात है 1 के नीचे हमारा 2 होता है, तो F1 के नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और 1 के नीचे हमारे 0 होता है, इसलिए F यहाँ पर ये जो इसके ऊपर वाला जो होगा F0 होगा, क्योंकि देखिए 1 के ऊपर में 0 और 1 के नीचे में 2 होता है, तो जो 0 वाला है उसके लिए लिखेंगे F0, जो 1 है तो उसके लिए F1, जो बड़ा है उसके लिए 2 है उसके लिए F2। तो यहाँ पर बड़ा था इसके लिए F1 लिख दिया। अब इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। अब इसी सेंटर में जाएंगे, ये वाला जो हमारा होगा इसको L बोलेंगे, और कितना कितना करके बढ़ रहा है वो हो जाएगा H। तो 5 से 15 10 बढ़ा, 15 से 25 10 बढ़ा। तो देखिए जो जो मिला आपको लिखिए, तो F1 मिला 23, F1 23 तो लिख दिए। F0 21 है, F0 21 लिख दिया। F2 कितना है 14 है, तो 14 लिख देंगे। L कितना है 35 है, देख लीजिए L ये 35 हुआ, और H कितना कितना बढ़ रहा है 10 10 बढ़ रहा है, हमने लिख दिया। पाउलर का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। L का मान 35 बैठा दिया, F1 का मान कितना है, F1 का मान 23 तो 23 बैठा दिया, माइनस F0 कितना है, F0 21 तो 21 बैठा दिया, 2 का 2 F1 23 तो बैठा दिया, F0 कितना 21 तो 21 बैठा दिया, माइनस F2 कितना है, F2 है 14 तो 14 लिख दिया, गुना H का मान कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 35 का 35, 23 में 21 जाएगा 2 बचेगा, 23 दूनी 40 और माइनस 21 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 35 गुना 10 हो गया 2, और यहाँ 46 में अगर 35 जाएगा 11 बचेगा गुने 10, ठीक है। तो 10 दूनी 20 तो 20 बटा 11, 20 बटा 11 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.8 और इधर 35 तो 35 और 1.8 कितना हो जाएगा 36.8। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट मैथ का जितना भी सेट था सारा सेट बता दिया। देखिए एक्चुअल में अगर अभी तक देखा जाए तो हिंदी खत्म हो चुका है, ठीक है, हिंदी खत्म हो चुका है, सोशल साइंस खत्म हो चुका है, साइंस खत्म हो चुका था, साइंस खत्म हो चुका है, और आज हमारा मैथ भी खत्म हो गया। और एक्चुअल में कुछ इंग्लिश का 2 सेट बाकी है, तो भी आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा, और संस्कृत भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।